चलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। वेरी इजी टू डू क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, देखिए लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे पास cos 3π/2 प्लस एक्स, ओके, और cos 2π प्लस एक्स, और इसी के साथ ब्रैकेट में अंदर स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ नीचे लिखने लगी हूँ दैट इज कॉट 3π/2 माइनस एक्स, ओके, प्लस कॉट मेरे पास हो गए 2π प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। हमने ये प्रूव कर, ठीक है। तो अब बेटा इसके लिए प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाट वी हैव टू डू, पहले ये 3π जहाँ पर भी है तो इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, इसको एडजस्ट करें। तो उसके लिए बेटा cos 270 प्लस थीटा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और ये 270 है, 3π/2 मतलब 270। तो आपको पता है cos का साइन, और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स। अब cos 2π प्लस एक्स, 2π है, cos का cos ही रहना है, x लिख दिया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके cos ने पॉजिटिव ही रहना है तो आ गया। चलिए नेक्स्ट मेरे पास मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले, cot 270 माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो मैं मैन्युअली सिखा रही हूँ आपको, मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैं आपको बता रही हूँ 270 मेरे को पता है ये वाली होती है, तो माइनस एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉट पॉजिटिव होता है तो ये कॉट की जगह पे टैन बन जाएगा, क्योंकि 270 प्लस 2π प्लस 2π हो तो टेंशन ही नहीं बेटा, ये पॉजिटिव ही रहना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्या करते हैं, सबको साइन कॉस में चेंज करते हैं। जब हम कॉस साइन कॉस में चेंज करेंगे, आपको पता है टैन को साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं, और कॉस को कॉस एक्स बाय साइन एक्स लगा सकते हैं। अब साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम लिया मैंने, कॉस एक्स साइन एक्स, और बेटा कॉस कॉस कट गया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, ओके। ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया 1, दैट इज इक्वल टू RHS, ओके जी, क्लियर। हाँ जी श्रेया, यस बेटा, यस श्रेया। मैम हम कॉट को भी चेंज कर सकते हैं ना 1/tan में, फिर एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करें। बात ये है, अगर आप 1/tan में करोगे फिर tan स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, फिर आप चेंज करोगे उसको, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 जो था ना, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, सिर्फ फॉर्मूला हमने देखना है कि उसमें क्या लगता है, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं सबके साथ, ठीक है। तो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर जो है 10, आई एम डूइंग नाउ साइन n+1 x साइन n+2 x मेरे पास प्लस कॉस n+1 x कॉस n+2 x दैट इज इक्वल टू कॉस x प्रूफ करना बेटा, ठीक है जी। तो अब मेरे पास सबसे पहले हम देखें, आप ध्यान से देखना, जो एंगल यहाँ है ना वो एंगल यहाँ पर है, जो कॉस के अंदर है वो यहाँ पर है, और कॉस कॉस है, साइन साइन है, तो मेरे माइंड में क्या आता है क्लियर कट, मैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, होता है ना, तो हम अप्लाई करें,
तो क्लियर कट ए मेरे पास ये एंगल है, बी मेरे पास ये, तो cos ए माइनस ये भी। अब बेटा कोई बच्चा इसको भी ए ले सकता है, इसको भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि जो पहले है वो, नॉर्मली हम कहते हैं जो पहले एंगल है दोनों में वो ए होता है, जो बाद में वो बी होता है, बट आप दूसरी तरह भी कर लोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ओपन कीजिए ब्रैकेट, एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x, एन एक्स कैंसिल, ये cos x माइनस 2x क्या हो गया माइनस एक्स। आपको पता है cos नेगेटिव कंज्यूम कर लेता है, तो cos x दैट इज इक्वल टू RHS। ओके बेटा, क्लियर? चले आगे हम लोग नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11। इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 11 नाउ, चलिए अब ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। मुझे प्रूव करना है कि ये √2 विद नेगेटिव साइन साइन एक्स की माइनस √2 साइन एक्स के। अब आप इसको ए ट्रीट कर लो, इसको बी ट्रीट कर लो ना बेटा, इस पे फॉर्मूला लगाओ, सिर्फ इतने पे, cos a प्लस बी, आपको आता है ना, cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, बीच में माइनस है, माइनस, इस पे cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए। यहां पर इसको a ले लो या c ले लो, इसको d ले लो, cos c माइनस d का या x माइनस y का, यानी इस पे अलग लगा। ओके, तो जब मैंने अब इस पे लगाया तो cos a cos b, अब बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज होगा ना, वैसे बीच में प्लस आता है, अगर आपको नहीं पता चलता आप पहले ब्रैकेट डाल लो, प्लस साइन ए मेरे पास और साइन बी। ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया -2 साइन 3 पाई बाय 4 साइन एक्स, दोनों सेम थी, माइनस 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 प्लस करते हैं, साइन नेगेटिव आता है और एज इट इज बाकी टर्म। अब प्रॉब्लम लगी इसको सॉल्व करने। फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको कहा था, जो नीचे होता है उसका मल्टीपल ब्रेक करते हैं, है ना, तो यही है साइन। देखो साइड पे हम कर सकते हैं, मैं इसको लिखूंगी 4 पाई माइनस पाई बाय 4, ऐसे लिख सकती हूँ, 3 पाई को 4 पाई माइनस पाई, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, साइन पॉजिटिव होता है, पाई है तो साइन का साइन ही आना ना, तो यानी साइन पाई बाय 4 आया इसका, यानी इसकी प्लेस में -2 साइन पाई बाय 4 1/√2 होता है ना बेटा, यहाँ पर लिख दूं 1/√2, तो इसकी जगह पे मैं चेंज कर दूं 1/√2 साइन एक्स, और मेरे पास जो है -√2 साइन एक्स। ओके जी, क्लियर, यही प्रूफ करना था। क्लियर हिमांशु? क्लियर हो गया बेटा जिसने भी प्रॉब्लम पूछी थी? चले आगे, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है हम करने लगे हैं 12। मैं आपको बता दूं अगले क्वेश्चन
हम इन फॉर्मूलेस पर बेस्ड भी कर सकते हैं, या हम बेटा नए फॉर्मूले जो आगे करवाऊंगी उन पर बेस्ड भी कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को जो है न्यू फॉर्मूलेस करवा दूं, फिर आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके जी, लेट अस डू टुडे द मोर न्यू फॉर्मूलाज जो आपको हेल्प करेगा हर क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आज वाले जो फॉर्मूलेज है ना वो मतलब डिफरेंट है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको, तो इसीलिए आपको वो फॉर्मूलेज अच्छी तरह समझने में ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, अब ये क्या फॉर्मूलेज हैं, इनको ना कई बार डबल एंगल फॉर्मूलाज भी बोल देते हैं, या हम इनको हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी बोल देते हैं। ये क्या चक्कर है ना, समझ नहीं ना आया, तो अभी हम समझेंगे कि क्यों ऐसे डबल एंगल या हाफ एंगल कैसे बोल। अब ध्यान से बेटा, साइन 2 थीटा को मैं बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखो ध्यान से, ये 2 थीटा है, इसका यहां जाके हाफ हो गया, ये 2 थीटा साइन के अंदर है। एग्जाम्पल, साइन 120 डिग्री की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। एक मेथड मैंने आगे बताया था 180 माइनस 60 कर दो, दूसरा मेथड 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, जो एंगल यहां था उसका हाफ कर देना, तो जो वैल्यू यहां पर आएगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, √3/2 साइन 120 की वैल्यू होती है। समझ आई बात? डबल एंगल क्यों कहते हैं, अगर ये चीज दी है हमने इधर जाना है एंगल डबल हो जाएगा। हाफ क्यों कहते हैं, ये चीज दी है उधर को जा रही है तो हाफ। ओके, अच्छा अब मुझे कोई स्टूडेंट ये बता सकता है आप में से कि अगर मेरे पास यहाँ पर साइन थीटा लिखा होता तो मैं फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा मेरे पास? हाँ जी, ओके, जपन ज्योत, यस बेटा, यस बेटा, जपन ज्योत, मैम 2 sin theta by 2 and cos theta by 2। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, मतलब ये नहीं सोचना, अच्छा अगर यहाँ साइन थीटा बाय 2 है और मुझे कोई आंसर में थीटा बाय 4 चाहिए, तो 100% जो एंगल दिया उसका हाफ, बस थीटा बाय 2 का हाफ करोगे थीटा बाय 4 ही बनेगा ना। अगर आपको कहीं पे एंगल्स में थीटा बाय 16 कहीं पे आ रहा है, बट आपको वहां पर प्रूफ 16 में करना है, आपके पास थीटा बाय 8 है, तो आप 2 साइन थीटा बाय 16 कॉस थीटा बाय 16 अपने आप बन जाएगा। बात क्लियर हुई बेटा मेरी? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग, हम इनको प्रूफ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, पता कौन से फॉर्मूलेस की हेल्प से, जो मैंने आज आपको करवाया। लेट अस टेल यू हाउ टू प्रूव। मैं सिर्फ एक प्रूफ कराऊंगी, बाकी हर आइडेंटिटी का प्रूफ आपको खुद ही करना है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, तभी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे आपसे, आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं प्रूफ करवाने लगी। देखिए, साइन 2x जो है वो 2 साइन x कॉस x के इक्वल प्रूफ करना है। वेरी इजी। हम क्या करें बेटा, अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करने लगे, स्टार्ट करूं, साइन मेरे पास हो गए x प्लस x लिख सकते हैं, 2x को लिख सकते हो ना, ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए,
आपने साइन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अभी आपने किया था, क्या किया था? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये तो दोनों सेम ही है। मैं इसको 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकती हूँ। तो यही से स्टार्ट किया था, देखो साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बात समझ आई सबको बेटा? क्लियर? एनी डाउट टू एनी बात? चलो आगे बेटा, ठीक है। ऐसी ये एक फॉर्मूला नहीं है, इसका tan की फॉर्म में भी मैं प्रूफ कर सकती हूँ बेटा, हाफ इंटू। ये आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन 2x की जगह पे मैं बेटा 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x भी कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर? अच्छा, उसको प्रूफ करने के लिए बता दूं एक बार कि कैसे प्रूफ करते हैं। अच्छा, साइन 2x आपने अभी किया कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, क्या मैं नीचे 1 लगा सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं 1 की जगह पे आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी करवा सकती हूँ। अब मैं क्या करूं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बेटा कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। जब मैंने डिवाइड किया बेटा, मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने कॉस स्क्वायर से मैं ऐसे डिवाइड किया। ओके, अब जब मैं डिवाइड करूंगी, यहाँ से कॉस और एक कॉस कट गया, ये साइन ओवर कॉस बचा, तो मैं इसकी जगह पे बेटा 2 tan x लिख सकती हूँ। When I divide here sin square x over cos square x, क्या बन गया? tan square। और यहाँ पर cos square x by cos square x क्या बना? 1। देखो, यही प्रूफ करना था आपको, दोनों आइडेंटिटीज, क्योंकि ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे आपको क्या चाहिए। और अगर आप अभी ये लर्न नहीं करोगे, मैं आपको क्लियर कट कह रही हूँ, +2 में मैथ्स करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत ही मुश्किल हो जाए। क्या लर्न किया हमने आज? आप साथ साथ मेरे बोलो। साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन 2x इज 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अभी मैंने बच्चों से साथ साथ सुनना है, आप लोग बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, अगला करवाऊंगी तो पिछला दोबारा सुनूंगी, फिर लर्न कर लीजिए। साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास cos 2x का भी है, ये sin 2x के है ना, तो मेरे पास cos 2x का भी फॉर्मूला है। तो cos 2x का क्या है, देखो स्टार्ट मैंने cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या अच्छा अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह पे आइडेंटिटी लगा दूं 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा, अगर मैं cos स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा दूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और tan वाला अगर मैं देखूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसके कितने ही फॉर्मूले, बट आप अगर ये पहला कर लेते हो और लास्ट कर लेते हो, ये दोनों अपने आप बन जाते हैं। इसको यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट कह रही हूँ, आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से इन दोनों से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब फिर मैं बता रही हूँ,
2x था, देखो एंगल हाफ हो गया, हाफ हो गए एंगल हर जगह। और प्रूफ बड़े आराम से आप कर सकते हो। इसको प्रूफ करना है तो आप बिल्कुल इजीली आप प्रूफ कर सकते हो। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यस दिव्यांशी। यस मैम ऐसे केसेस में कोई एक्सेप्शन भी होती है? कोई एक्सेप्शन नॉट एट मैम ऑल। फिर जो साइन 3 थीटा अगर हम लेते हैं तो उसमें तो फिर हाफ नहीं ना हो रहा एंगल। नहीं बेटा, मैंने थ्री ट्रिपल एंगल तो अभी हमने किए ही, मैंने तो 3 थीटा लिखा ही नहीं। हाफ अगर आपने उसमें करना भी है, अच्छा सपोज अभी ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज भी करेंगे। अगर आपके पास साइन 3x है तो आप उसको 2 साइन 3x/2 cos x/3x/2, जरूरी नहीं है कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा ना कि मुझे राइट हैंड साइड पे क्या प्रूफ करना है, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट कैसी है। जरूरी नहीं है कि यहाँ 3 होना चाहिए आगे, यहाँ 2 होना चाहिए, जो भी एंगल। अच्छा मान लो आपके पास 15 डिग्री था, मुझे कहा गया फाइंड साइन 15, गिवन दैट साइन 7.5 वैल्यू इज दिस एंड कॉस 7.5 वैल्यू इज दिस। तो 100% बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर 7.5 डिग्री और कॉस मतलब चाहे आप 15/2 ऐसे ये वैल्यूज दी हुई थी और इसको निकालना है। तो तब आप 45 माइनस 30 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, तब आप ये वाला लगाओगे। ओके दिव्यांशी? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, अभी और बच्चों के भी हैंड रेज हुए थे। एनी डाउट टू एनीवन? चले बेटा आगे, क्लियर? चलिए अब मेरे पास पूरे यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला, इन सब फॉर्मूलेस को मैं बार बार कह रही हूँ, राइट इट ऑन सिंगल पेज, ताकि आपको हर फॉर्मूले का इकट्ठा पता चले कि कैसे फॉर्मूलेज और क्या। राइट इट ऑन सिंगल पेज। ओके जी, चलिए नेक्स्ट चले आगे। मेरे पास हो गया, अब रह गया सिर्फ टैन का। कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट, इनके लर्न करने का कोई नहीं है और हमारी बुक में भी नहीं आपको मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है सीकेंट को मैं कॉज में चेंज कर सकती हूँ, कोसेकेंट को साइन में चेंज कर सकती हूँ, कॉट को टैन में चेंज कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं जो है सिर्फ ये बेस टैन 2x का भी लर्न करूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना। 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, चलिए पूछिए किसी से आज। चलो चिराग, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। चिराग अनम्यूट योरसेल्फ। मैं सबको ऑप्शन दे रही हूँ अनम्यूट होने की, अपने आप अनम्यूट हो गए जिसका नहीं लेंगे। चिराग बेटा, चिराग, I will note down the name of the student who is not able to answer the question बेटा, है ना? तो that is too bad। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, how should I come to know that this is चिराग और this is any other student? तो मैं कैसे मार्क्स दूंगी आपको, आपके प्रैक्टिकल के, आपके इंटरनल के? how should I give the marks जब तक मुझे बच्चे का पता ही नहीं है? ओके नेक्स्ट, गर्ग, रोल नंबर 16। गर्ग, रोल नंबर 16, unmute yourself गर्ग। गर्ग unmute yourself। okay, next is हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन आप मुझे बेटा साइन 2x का फॉर्मूला बताइए बेटा। मैम 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। कोई और फॉर्मूला भी है बेटा इसका? हाँ जी, हाँ जी, 2 sin x cos x। बिल्कुल करेक्ट बेटा, 2 sin x cos x, 100% करेक्ट। चलिए नेक्स्ट,
मेरे पास 2 है गुरजोत। गुरजोत रोल नंबर 17 गुरजोत, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा। cos 2x के फॉर्मूलेस बताइए मुझे। मैम एक तो है मैम एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है बिल्कुल cos स्क्वायर x मैम। माइनस। अगर हाँ जी नेक्स्ट इसी बताइए। को मोल्ड कर देंगे तो 1 माइनस टू साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर x हो जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट। और इसी को मोल्ड कर देंगे तो वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। बिल्कुल बेटा। मैम और tan वाला एक 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को कि मैम ये कैसे याद करें, सब मिलते जुलते हैं। सिर्फ मैंने याद रखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना वो 1 के इक्वल होता है ना, तो इसीलिए कॉस 2x वाले में और साइन 2x वाले में नीचे प्लस वाला है। ये मैंने लर्न किया हुआ अपने लिए। और tan वाले में नीचे माइनस है। ओके, tan वाले में जो है मेरे पास जो है नीचे माइनस है। अब अगर किसी बच्चे ने साइन और कॉस लर्न कर लिया ना तो उसका tan अपने आप बन जाएगा। इन दोनों फॉर्मूलेस को डिवाइड कर दो। देखो इसको इससे डिवाइड किया, नीचे नीचे टर्म कट गई तो 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो बना के नहीं। तो ये मेन मेरे आज के 3 फॉर्मूलेस हैं जो लर्न करने से आपके क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे और करने ही पड़ेंगे। रीजन मैं आपको बता दूं, डबल एंगल फॉर्मूलेस आप ट्रिग्नोमेट्री आगे फर्दर ट्रिग्नोमेट्री या आप आगे इंटीग्रेशन +2 में बहुत सारे चैप्टर्स हैं आप नहीं कर पाओगे अगर आपको अभी ये टिप्स पे नहीं। आते जाते बार बार बोलनी चाहिए, कल तक आपको लर्न होनी चाहिए। मैं किसी भी बच्चे से सुन सकती। ओके बेटा, तो अब मैं साथ ही 3 थीटा वाले भी करवा रही। आप लर्न सिर्फ 2 थीटा वाले करोगे, हम 3 थीटा को लर्न नहीं करेंगे, उसको अगले दिन लगाएंगे इकट्ठा, इतनी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया और प्रूफ भी आने चाहिए। आपने एक प्रूफ समझ लिया, आपको बाकी सारे प्रूफ करने इजी हो जाए। ठीक है, इट्स नॉट ए बिग डील फॉर यू। ओके बेटा, तो अब मेरे पास होंगे साइन 3 थीटा या 3x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ओके जी, इनके एक एक ही। और ये लर्न करना मैं बार बार कह रही हूँ बहुत जरूरी है। आगे कई क्वेश्चन होंगे जहाँ साइन क्यूब होगा और ट्रिपल एंगल में आंसर देना है, तो आप साइन क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालो। तो जिस बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं आता उसके लिए प्रॉब्लम है। cos 3x का भी मिलता जुलता है। यहाँ 3 साइन से शुरू होता है ना, वहाँ cos 4 से शुरू होगा। बिल्कुल फॉर्मूला 4 लग गया तो cos क्यूब माइनस मेरे पास 3 cos x। कोई मुश्किल नहीं बेटा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको x प्लस 2x लिखोगे, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे, जहां cos 2x होगा वहां दोबारा फर्दर फॉर्मूला लगाओगे, आपका अपने आप ये आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए एक tan 3x का भी कर लेते हैं। tan 3x जो है 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर मेरे पास जो है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक, आज के लिए सिर्फ मैं इतने ही फॉर्मूलेस बताऊंगी, नहीं तो आप सब कहोगे मैम ने इतने सारे फॉर्मूलेस करवा दिए, है ना। 6 ही फॉर्मूलेस किए हमने, देखे मेन सिर्फ 6 फॉर्मूलेस। और ये कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैंने प्रूफ करना भी बताया आपको,
ठीक है, और क्वेश्चंस को हम यूज कैसे करेंगे वो हमें अभी पता चलेगा कि लेट अस डू कि कैसे यूज करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा उसको करने के लिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे मेरे पास जो है 24th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, cos 4x is 1 minus 8 sin square x cos square x। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैं एक इजी मेथड बताने लगी हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा cos का कौन सा फॉर्मूला लगाना, ध्यान से देखना। यहाँ ना 1 माइनस 8 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो मुझे जो कॉस के फॉर्मूलेज मैंने आज किए डबल एंगल, इतना तो मुझे पता है कि यहाँ डबल एंगल वाला लगेगा क्योंकि यहाँ कॉस 4 है, तो कॉस 2x को मैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 भी लगा सकती हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लगा सकती हूँ। टैन वाला तो लगाना ही नहीं क्योंकि आंसर में ही साइन कॉस, या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी लगा सकती हूँ। अब इनमें से कौन सा प्रेफर करूँ? मेरे अकॉर्डिंगली सेकंड वन इज दी बेस्ट। करने को आप जिस मर्जी मेथड से कर लोगे तो स्टेप्स बढ़ेंगे, बट व्हाई आई चूज दिस, क्योंकि देखो इसकी सिमेट्री मिल रही है। 1 माइनस ये साइन है तो साइन कॉस कैसे आएगा वो आगे देखते हैं। मैंने आप लेफ्ट हैंड साइड ली, अगर ये चीज होती है, मैंने आपको कहा था 1 माइनस 2 साइन, जितना एंगल यहाँ होता है उससे हाफ, तो मैंने कहा हाफ कर दो, तो ये ऐसे बन गया। ये बात सबको समझ आई? अगर किसी को नहीं क्लियर तो यू कैन आस्क मी, जल्दी पूछिए। हाँ जी काव्या बोलिए बेटा, अनम्यूट कीजिए काव्या। मैम एक बार दोबारा बता दो। बेटा ये फॉर्म, अब मैं ये बाकी डिलीट करने लगी, मुझे इतना पता चल गया कि मैंने ये फॉर्मूला यूज करना। जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ होता है ना, मैंने साइन के फॉर्मूले में बताया था ना कि अगर साइन x है तो 2 साइन x बाई 2 हो जाएगा, cos x बाई 2 हो जाएगा, मतलब व्हाट एवर द एंगल इज उसको 2 से डिवाइड कर बोला था ना। तो अब यही कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। कैसे? देखिए बेटा, मेरे पास अगर यहाँ पर 4x है तो उसका हाफ किया तो 2x नहीं आएगा, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना बेटा। ठीक है जी। अब यस 1 माइनस 2 ये स्क्वायर को मैं ऐसे बाहर लिख दूं और ये साइन 2x हो गया। अब साइन 2x का आपको फिर फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला है कोई बता सकता है? साइन 2x का एनीबॉडी फ्रॉम यू? 2 sin x cos x। बिल्कुल करेक्ट। तो मैं यहाँ पर 2 साइन x cos x लगा दूं, ठीक है बेटा। अब मेरे पास जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं स्क्वायर को ओपन कर दूं, अलग अलग मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8 साइन स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। बेटा यही मैंने प्रूफ करना था, देखिए दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत इजी है अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं, अगर फॉर्मूलेज नहीं आते तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। पता चला कैसे मैंने अच्छा जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो आपको साइड पे मेंशन करना है। आपने 2 फॉर्मूले यूज किए, एक cos 2x वाला और एक साइन, आप चाहे इस फॉर्म में लिख दो या 2x इज इक्वल्स टू लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टीचर को पता है लगना तो इधर से इधर ही, ठीक है। चलो एक और फॉर्मूला करें, एक और कॉन्सेप्ट करते हैं, तुम्हें और इजी लगेगा ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए मेरे पास लेट अस डू जो है दिस क्वेश्चन नंबर 25। मैं स्टार्ट करवाऊंगी, नहीं हुआ तो आप कंप्लीट करना। देखिए cos 6x इज इक्वल टू 32 cos
पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। मुझे ये प्रूफ करना। अब आपके पास ये चीज है बेटा, आप जैसे मर्जी कर लो। देयर आर टू मेथड्स, आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। आप cos 6x को 2 into 3x भी लिख सकते हैं। आप cos को 3 into 2x से भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर आप इसको थीटा मानोगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ आप इसको थीटा मानते हो तो cos 3 थीटा 3x का फॉर्मूला लगाओ। ये आप पर, ठीक है, वी विल